हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है एम। ये एक इरेगुलर सरफेस से नीचे आएगा और ये पॉइंट ए है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट ए है और जो एंड पॉइंट है वहाँ पॉइंट बी। अगर ब्लॉक जो है यहाँ पहुंचता है इस पॉइंट पे, तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, राइट डायरेक्शन में। और यहाँ पे म्यू जो है जीरो है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू जो है वो जीरो है, मतलब फ्रिक्शनलेस है। तो अपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि भाई हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, स्ट्रेट है तो कैसे होगा? अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया है और इरेगुलर सरफेस है। क्या हो गया है? इरेगुलर सरफेस। तो एनी हिंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या करना है आपको? आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपको, है ना? एनर्जी कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी पॉइंट ए पे है और जो एनर्जी पॉइंट बी पे है उसको कंजर्व करेंगे। क्यों कंजर्व हो रही है? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कोई काम नहीं कर रही है। फ्रिक्शन जो है जीरो है, म्यू जीरो है। अगर फ्रिक्शन वर्क करता तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर फ्रिक्शन के वर्क को भी आपको लेना पड़ता, पर वो आपको पता नहीं है ना? और फ्रिक्शन कितना है? जीरो है। फ्रिक्शन कितना है? जीरो है, तो वर्क भी कितना हो जाएगा फ्रिक्शन का? जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट ए पे जो एनर्जी आएगी, कौन कौन सी एनर्जी आएंगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको वन बोल देते हैं, इज इक्वल टू पॉइंट बी पे जो आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट बी पे आएगा। ओके, अब देखो आप यहाँ पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? कि ब्लॉक पहले क्या था? ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक किस पे था? ब्लॉक एट रेस्ट पे था, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? एज ए फंक्शन ऑफ हाइट पता है आपको कितना आएगा? एम जी एच। एम जी एच। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना आएगी? बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। कितनी आएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ हाइट होती है। ओके, यहाँ पे हाइट लोवेस्ट है, यहाँ पे जीरो है, और ए पे हाइट एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। ओके, और बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वही हमको फाइंड करना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पुट करते हैं, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, एम से एम कैंसल आउट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। तो वी इक्वल टू टू जी एच का अंडर रूट। तो इसमें स्पेशल क्या है इस क्वेश्चन में? अच्छा, अगर ये बताओ, अगर एक एक आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक बिल्डिंग से इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये हाइट एच होता, अगर ये स्ट्रेट नीचे आता, अगर ये हाइट एच है, बस बिल्डिंग से अगर ये ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं, तो यू जीरो है ना? वी हमको फाइंड करना है, तो आप फाइंड को लगा दोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टू जी एच, टू ए एस करोगे। वी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन कितना आएगा? जी। जी इस डायरेक्शन में, और एच भी, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारे पॉजिटिव आएंगे, है ना? वेलोसिटी जो होगी नीचे डायरेक्शन होगी, जी नीचे डायरेक्शन में, एच नीचे डायरेक्शन में। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू जीरो टू एक्सेलरेशन जी एच। अब देखो, अगर ये फ्री फॉल भी होता है क्वेश्चन में, अगर फ्री फॉल होता है बिल्डिंग से, और इस क्वेश्चन में देखिए आप कि ऐसे आ रहा है एक स्लोप के थ्रू, दोनों में वेलोसिटी सेम आ रही है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है। इसलिए बस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड जो है मोर और लेस सेम है। ओके, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे पर एक सेकंड फॉर्म में। मान लीजिए जो है ना, मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये जा रहा है ना? ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो ये, अगर मैं बोलूँ ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस स्प्रिंग को कितना कितना जो है कॉम्प्रेस करेगा? कितना कॉम्प्रेस करेगा स्प्रिंग को?
देखिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, म्यू जीरो है, जो म्यू है यहाँ म्यू कितना है, जीरो है। तो जो ब्लॉक है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जहां मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ब्लॉक वहां रुक जाएगा, जहां मैक्सिमम कंप्रेस करेगा वह ब्लॉक रुक जाएगा। और क्या होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। इस क्वेश्चन हो क्या रहा है कि ब्लॉक अपना पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है और स्प्रिंग अपना पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, और एट मैक्सिमम कंप्रेशन ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर आप लिख लो पहले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, क्या लग रहा है इसमें, फिर से क्या लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो एस कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के, तो एस कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के का पावर का अंडर रूट, ओके। क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब चलिए दोनों क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। ये सेम जो पहला क्वेश्चन किया था, ये हाइट क्या है, एच है, ये हाइट कितना है, एच है। ये ब्लॉक रखा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आके एक स्प्रिंग रखा है, एक स्प्रिंग एक स्प्रिंग रखा है ना, एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट के है। अब ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है ए है, मास एम इसका, मास एम है ना। ये अगर रेस्ट पे था पहले, इनिशियली एट रेस्ट पे है, और यहाँ पे म्यू कितना है, म्यू कितना है, जीरो, म्यू कितना है, जीरो, तो फ्रिक्शन लेस है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ध्यान रखिएगा, ये जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये रफ सरफेस है, आप देख रहे हो कैसे है, कर्व कर्व साइड टाइप का है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये मास एम नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो फिर यहाँ पहुंचेगा, है ना, बी पे। तो बी पे वेलोसिटी पता है आपको, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर पूछा है कितना कॉम्प्रेस करेगा, उसके बाद मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना आएगा, ओके, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना आएगा। तो आप फिर से वही लगा सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लगा सकते हो, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, अगर मान लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन सी पे है, मैक्सिमम कंप्रेशन सी पे है, फिर से आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट लगाओ, हम वेलोसिटी को लाएंगे ही नहीं, है ना, डायरेक्ट लगाओ। तो एनर्जी एट पॉइंट ए और पॉइंट सी को बैलेंस करेंगे। जो ए पे एनर्जी है, जो पॉइंट ए पे एनर्जी है, जो पॉइंट सी पे एनर्जी, दोनों को बैलेंस करेंगे। पॉइंट ए पे एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और सी पे क्या होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक रुक जाएगा, उसको कंप्रेस करने के बाद ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, कितनी होगी, एम जी एच। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर,
हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh अपॉन के, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh अपॉन के। ओके, तो एक्स कितना हो जाएगा, 2mgh अपॉन के का अंडर रूट, है ना दोस्तों। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट। सपोज करिए कि एक पुली है ना, उससे एक मास अटैच्ड है ना, और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। पूछा है ये मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये पुली फिक्स है। फाइंड मैक्सिमम elongation ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम elongation ऑफ द स्प्रिंग की स्प्रिंग मैक्सिमम elongation कितना होगा, है ना। तो स्प्रिंग कितना elongation होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने में बहुत टफ लग रहा है, आप इसको टेंशन से जाएंगे तो टेंशन से करना बहुत मुश्किल है। इसको फिर से करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे करेंगे। सपोज करो ये जो मास है एक्स गया, तभी तो वो मैक्सिमम स्प्रिंग अगर एक्स एलोंगेट होता है, स्प्रिंग अगर एक्स एलोंगेट होता है तो ये मास भी एक्स नीचे आएगा। ओके, अगर स्प्रिंग एक्स एलोंगेट होता है तो ये मास भी एक्स नीचे आएगा, ये गारंटीड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो रोप की साइज चेंज नहीं होगी। तो जो आप देखो क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से एनर्जी कंजर्व करते हैं। एनर्जी कंजर्व कैसे करते हैं कि जो देखो आप हो क्या रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग, है ना। भाई स्प्रिंग खुद से एलोंगेट तो हो नहीं रहा है, जो जो ग्रेविटी वर्क करेगी, जो ग्रेविटी पुली फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है ना, तो जो ग्रेविटी वर्क करेगी उसी पे तो वो स्प्रिंग जो है अपना पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो अगर एक्स नीचे है, ब्लॉक ब्लॉक अगर एक्स नीचे आया है तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है ग्रेविटी का, mg, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg इंटू एक्स, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mgx, कितना हो गया, mgx। ओके, और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग का, हाफ के एक्स स्क्वायर, एलोंगेशन कितना है x, तो कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो s कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 2mg अपॉन के, कितना हो जाएगा 2mg अपॉन 2mg अपॉन के, है ना। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट से जाएंगे, तो बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी हो जाएंगे, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है जो इस पॉइंट ए पे है, जो 1 मीटर एबव द ग्राउंड है, जो 1 मीटर एबव द ग्राउंड है, और आफ्टर ये इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे v है, कितनी वेलोसिटी है v। पूछ रहा है कि अगर ये पॉइंट जो है, आप समझ लो कि हाँ, सपोज करो ब्लॉक, क्वेश्चन क्या है कि ये एक ब्लॉक है, ये आप देख रहे हो एक स्लोप्ड सरफेस है, यहाँ पे इनिशियली एट रेस्ट पे है, ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट है। ओके, अब इसको यहाँ हल्का सा जेंटल पुश किया गया, तो पूछा गया कि जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा पॉइंट बी पे, तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, तो म्यू कितना है सरफेस का, 0।
फ्रिक्शन कितना है 0। तो फिर से आप क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसको मैं 1 से नोट करता हूँ, इज इक्वल टू पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है ना। तो पूछा है कि बी पे इसकी क्या होगा, स्पीड क्या पूछा है ना। अब पॉइंट ए पे रेस्ट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। क्यों 0 होगी, कि ए पे रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी है 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है एम जी एच, है ना। अब पॉइंट ए पे बात करते हैं, और पॉइंट ए पे काइनेटिक कितना है 0, पोटेंशियल कितना है, हाइट कितना है इसका ब्लॉक का 1 मीटर, तो आप रख दो एम जी एच। एम जी एच कितना आएगा 1 मीटर, है ना। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना निकालना है, कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बी पे वी है, बी पे कितनी है वी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच। एच कितना है, एच है 0.5, आप पुट करो वैल्यू 0.5, इक्वेट कर दो। एम सब में कॉमन है, एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी अगर 10 लेते हैं, जी कितना लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 क्योंकि एम कैंसिल हो गया सब में से, एम जो है सब में से कैंसिल हो जाएगा, सब में कॉमन है एम, एम सब में कैंसिल हो गया। 10 प्लस 0 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी इंटू 0.5। 10 इंटू 0.5 कितना हो गया 10 इंटू 0.5, तो कितना हो गया 10 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5। अब 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, वी क्या आ गया अंडर रूट 10। ऐसे आपकी ये वेलोसिटी निकल जाएगी, वी कितना आएगा आपका रूट 10। ओके, समझ में आया आपको। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली ब्लॉक जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। यहाँ पे 1 मीटर पे था तो यहाँ 0.5 गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो इसी पे सेम क्वेश्चन पे मान लो ऐसे है ना। ब्लॉक सेम क्वेश्चन है, 1 मीटर पे था, किस पे था 1 मीटर पे, और ये पहुंचा 0.5 पे, कितना पहुंचा 0.5 पे, और यहाँ ब्लॉक आके रुक गया। यहाँ पे ब्लॉक आके रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। और फ्रिक्शन यहाँ पूछा है आपका क्या, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा है ना, बाई फ्रिक्शन। ये ब्लॉक यहाँ क्या था एट रेस्ट पे था, इसको जेंटल पुश किया गया तो फाइनली यहाँ पे आके एट रेस्ट आ गया, है ना, एट रेस्ट आ गया। तो पूछा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, जो एनर्जी सिस्टम में चेंज हुआ है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक दोनों पे 0 है। अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती है, अगर मान लीजिए पॉइंट ए है पॉइंट बी भी है, तो अगर बी पे कुछ वेलोसिटी होते हैं तो हम चेंज इन टोटल एनर्जी लेते हैं, क्या लेते हैं चेंज इन टोटल एनर्जी लेते हैं। ओके, अभी अगर यहाँ चेंज इन टोटल एनर्जी लेते हैं पर यहाँ पे काइनेटिक 0 है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। ओके, वैल्यू पुट करते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है एम जी एच, पहले क्या था 1, बाद में कितना हो गया -0.5, है ना। ये ए पॉइंट पे था और ये बी पे हाइट है, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, है ना, एम जी इंटू 0.5 इज इक्वल टू
है ना, mg/2। कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन, mg/2 यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया आपको, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ब्लॉक ए था, रेस्ट पे था 1 मीटर पे, ये मूव किया इस इंक्लाइन प्लेन से गया ये, जो कि रफ सरफेस टाइप का है, और बी पे पहुंचा जो बी हाइट पे है 0.5 पे। अब यहाँ भी ये रेस्ट पे पहुंच गया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जैसे वो पिछला क्वेश्चन हो जाता और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आती बी की, है ना, तो फ्रिक्शन ने वर्क किया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो सिस्टम में एनर्जी चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी चेंज हुआ है। ओके, अगर आप मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो एनर्जी चेंज नहीं आता, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता। अब वही किया, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज करो एक पेंडुलम है ना, एक पेंडुलम है, इसको यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपका है समझ लो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ है आपका मान लो 0.4, लेंथ कितना है 0.4 मीटर है। पूछा है कि मान लीजिए ये जो है ये अगर गया कितना, तो सपोज करो गया 30 डिग्री, कितना गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये 30 डिग्री गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, इसको पुश किया गया 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो इस पॉइंट पे 30 डिग्री की वेलोसिटी पूछा है, तो आप क्या करोगे, फिर से लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तो ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो जैसे जैसे ऊपर हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। क्यों कम होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, जितना काइनेटिक चेंज होगा उतना पोटेंशियल वो गेन करेगा। तो क्या करना है, एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, तो इसको अगर बेस लाइन मान लेते हैं ए को, तो आप इसको देखो, है ना, कि अगर ये जो लेंथ है ये 4.4 मीटर है, आप फिर से देखो इसको, ये टोटल कितना है 0.4, ठीक है, ये है 30 डिग्री, तो ये भी 0.4 होगा, ये भी कितना होगा 0.4, है ना, ये सी ले लेते हैं और ये डी लेते हैं, तो ए डी कितना है 0.4, है ना, और ये ई लेते हैं, तो ए भी कितना आएगा 0.4 की आएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ए सी कितना होगा, ए सी होगा आपका ए ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा कितना होगा, ए ई कॉस थीटा कितना हो गया, ए सी इज इक्वल टू 0.4 कॉस थीटा, ठीक है। अब ए सी मिल गया आपको 0.4 कॉस थीटा, तो हमको हाइट चेंज कितनी हो रही है, हाइट चेंज हो रही है सी डी, हाइट चेंज कितनी हो रही है सी डी, सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा आपका ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी कितना है 0.4, 0.4 है आपका, है ना, माइनस ए सी कितना है 0.4 कॉस थीटा, कॉस थीटा 0.4 कॉमन ले लो आप, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इतना आएगा। ये चेंज इन हाइट है, तो चेंज इन हाइट ये है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए और बी पे लगाओ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पॉइंट ए और बी पे लगाते हैं, ठीक है। ए पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इसको हम बेस फ्रेम मान लिए हैं, ए को मिनिमम हाइट मान ली, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है जीरो, ये 1 1 2 2, पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना है जीरो, काइनेटिक कितना है हाफ एम बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाफ एम, बी कितना है आपका 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी टू पे कितना है, पोटेंशियल टू पे कितना है एम जी एच, एच कितना है 0.4 1 माइनस कॉस थीटा, 0.4 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, मान लीजिए वेलोसिटी v है,
तो अगर वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब देखो m सब में कॉमन है तो m कैंसिल हो जाएगा, m सब में कॉमन तो m कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9/2 इज इक्वल टू, दोस्तों इक्वेशन क्या बनेगा a और b के, हाफ एम वी स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी 0.4, h कितना है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो v हमको निकालना है ना, तो m सब में कॉमन m कैंसिल, तो 3 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी इंटू जी कितना है 10, जी कितना है 10 इंटू 0.4, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना 30, 1 माइनस रूट 3/2 प्लस हाफ वी स्क्वायर। राइज दैट 3 स्क्वायर बाई 2 9/2, एलसीएम ले लो आप, आज कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 0.44 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस वी स्क्वायर बाई 2, 2 सब में कॉमन कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कितना आएगा 0.28, 1.72 लिए हैं रूट 3 की वैल्यू, प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर, फिर 2 तो कैंसिल हो गया, 2 जो है अपने सब में कॉमन था 2 कैंसिल कर दिया। तो वी स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 इंटू 0.28 कितना होगा, इसको 0.28 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 3 11 है ना, कितना है 1.12 है ना, वी स्क्वायर कितना आ गया 7.88 है ना, तो वी कितना आ जाएगा अंडर रूट 7.88। ओके क्लियर। अब आपको याद होगा 28 का स्क्वायर कितना होता है ना, 26 का स्क्वायर 676 है ना, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ओके, तो अराउंड 2.8 के आसपास की वैल्यू आएगी, वी कितनी आएगी अराउंड 2.8 के आसपास आएगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये सेम क्वेश्चन है तो कुछ चेंज नहीं है, अभी अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो आप देखोगे अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है, इस ऑब्जेक्ट को, इस पेंडुलम को सर्कुलर, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो प्रिंसिपल क्या है सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन के लिए नेट प्रिंसिपल क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ एल है पेंडुलम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल लेंगे, क्या लेंगे एल। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई एल। अब ये ऑब्जेक्ट जो है आप इसको देखोगे, इस पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कैसे निकालोगे, ऊपर टेंशन आएगा, क्या आएगा ऊपर टेंशन, नीचे क्या आएगा एम जी आएगा, इस पॉइंट पे, इस लोएस्ट पॉइंट पे क्या आएगा, ये टेंशन ऊपर आएगा एम जी इधर आएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा P माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ये इक्वेशन क्या है आपका टेंशन का इक्वेशन है, T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अब सपोज करो ये जो पेंडुलम इस एंगल पे आ गया, मान लीजिए थीटा पे आ गया, किस पे आ गया थीटा पे आ गया, अब यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है, ये लो वेलोसिटी कितना है वी नॉट, अब कैसे निकालोगे, अब थीटा ये है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो अगर ये एम जी इधर फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, नीचे साइड में क्या लगेगा एम जी लगेगा, इधर टेंशन है इधर टेंशन है, तो एम जी का कंपोनेंट टू अपोर्ड इधर कितना आएगा, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर फिर से निकालना है, तो इधर जो है टुवर्ड सेंटर टेंशन है, अवे फ्रॉम सेंटर क्या है एम जी कॉस थीटा, फिर से आप इक्वेशन लिखोगे टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप टेंशन भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो टेंसर भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस इक्वेशन की हेल्प से आप टेंशन भी निकाल सकते हो, है ना। आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जैसे मान लो ये पेंडुलम जो है ऐसे है, अब ये सर्कुल में जाएगा आपका, है ना, सर्कुलर मोशन में ये ऐसे जो है
सर्कुलर मोशन में जाएगा ये, है ना। तो अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो एक क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा mv² बाई एल, mv² बाई एल जो होगा वो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। जैसे आप ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन देखो, इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन पे mg नीचे है ना, टेंशन इधर है, तो और वेलोसिटी किधर है, इधर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, T इक्वल टू mv² बाई एल। क्यों mg का कंपोनेंट नहीं आएगा, mg का कंपोनेंट नहीं आएगा इधर टुवर्ड सेंटर, mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आएगा। तो बस टेंशन इज इक्वल टू mv² बाई एल होगा, टेंशन इज इक्वल टू mv² बाई एल होगा, है ना। और अपवर्ड पोजीशन पे क्या होगा, मान लो पेंडुलम जो है ऐसे गई, इस पॉइंट पे गई, तो इधर mg भी आएगा और इधर टेंशन भी आएगा, दोनों आएंगे। तो इस इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, t प्लस एम जी इज इक्वल टू एम, अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, तो mv1² बाई एल क्या हो जाएगा, mv1² बाई एल। तो आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इस एंगल पे टेंशन बताओ, उस एंगल पे टेंशन बताओ, तो आप mg का कंपोनेंट देखोगे, टूवर्ड सेंटर क्या आ रहा है, अवे है तो t माइनस mg का दैट कंपोनेंट, और टूवर्ड्स है तो t प्लस mg का दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू mv1² बाई एल। ओके, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस बेसिस पे आप टेंशन को निकाल सकते हो। और याद रखना, टेंशन आप सोचो, टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा। सबसे ज्यादा टेंशन एकदम बॉटम लाइन पे होगा, जो सर्कल है, सर्कल के बॉटम पोर्शन पे, यहाँ पे टी मैक्स निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्स आएगी, वी मैक्स आएगी। वी मैक्स क्यों आएगी यहाँ पे, टी मैक्स, वी मैक्स क्यों आएगी यहाँ पे, आप सोच सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ पे वी मिनिमम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वी मिनिमम, है ना। और यहाँ पे mg सपोर्ट करने के लिए भी आ जाएगा टेंशन को। तो टेंशन मैक्सिमम आपका होगा सेंटर बॉटम पे,